अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक बुजुर्ग बाबा जी एक गांव से गुजरे। एक औरत बोली, बाबा जी, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, मगर बदकिस्मती से मेरी कोई औलाद नहीं हुई। बाबा बोले, तू फिक्र ना कर बेटी, मैं मिज़ार पर जाके तेरे नाम से दिया जलाऊंगा, अल्लाह करम करेगा। 11 साल बाद बाबा का फिर उसी गांव से गुजर हुआ तो बाबा जी को उस औरत का ख्याल आया। लोगों से उसके घर का पता मालूम करके उसके घर तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर देखा तो घर में हर तरफ रौनक लगी हुई थी। हर तरफ नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे खेल कूद में मगन थे। सामने वही औरत गोद में बच्चा लिए खड़ी थी। बाबा पूछते हैं, बेटी, ये बच्चे कौन हैं? औरत बताती है, बाबा, ये मेरे बच्चे हैं। बाबा पूछने लगे, कितने बच्चे हैं? औरत, 8 लड़के 6 लड़कियां। बाबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों के वालिद कहाँ हैं? औरत, वो मिजाज ढूंढकर दिया बुझाने गए हैं। हाजी साहब मालिश करवाने वाले से मालिश करवा रहे थे कि इतने में एक आदमी आया और कहने लगा, क्या हाल है हाजी साहब, आप नजर नहीं आते आजकल। हाजी साहब ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वो बंदा कहने लगा, हाजी साहिब, मैं आपकी साइकिल लेके जा रहा हूँ। वो साइकिल मालशी की थी। काफी देर हो गई तो मालशी कहने लगा, हाजी साहब, आपका दोस्त आया नहीं अभी तक मेरी साइकिल लेकर। हाजी साहब बोले, वो मेरा दोस्त नहीं था। मालशी बोला, मगर वो तो आपसे बातें कर रहा था। हाजी साहब बोले, मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ, मैं तो समझा था कि वो तुम्हारा दोस्त है। मालशी बोला, हाजी साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो लुट गया। हाजी साहब बोले, अच्छा तू रो मत, मैं तुझे नई साइकिल लेकर देता हूँ, तुम साइकिल वाली दुकान पर जाके पसंद कर लो। मालशी ने एक साइकिल पसंद की और चक्कर लगा के देखा। वापसी पर आकर कहने लगा, हाजी साहब, ये साइकिल जरा टेढ़ी चल रही है। हाजी ने कहा, जा यार, नई साइकिल है, ये ठीक है, दिखाओ मैं चेक करता हूँ। हाजी साहब साइकिल पर चक्कर लगाने गए और वापस आए ही नहीं। मालशी को उस साइकिल के पैसे भी देने पड़ गए। आज ऐसा ही हाल पाकिस्तानी कौम के साथ हो रहा है। हर नया आने वाला हुक्मरान हाजी की तरह है और कौम मालशी की तरह भुगत रही है। एक बंदा जैसे ही काम से लौटता अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर देता। औरत ने अपने भाई से जाकर शिकायत की कि मेरे बंदे को समझाओ, उसे जरा सी हया नहीं है, रोज मुझ पर हाथ उठाता है। भाई ने बहन की बात बहुत गौर से सुनी और कहा, पानी की एक बोतल लेकर आओ। औरत बोतल लाई तो भाई बोतल का ढक्कन खोलकर कुछ देर पानी को देखता रहा, कुछ पढ़ता रहा और पानी में फूंकता रहा। बोतल का ढक्कन वापस बंद करके बहन को बोतल वापस करते हुए कहा, ये पानी की बोतल घर ले जाओ। जैसे ही खामन घर में दाखिल हो तो इस बोतल में से पानी का एक घूंट भर लेना। याद रखना कि पानी तब तक हलक से नीचे नहीं उतारना जब तक तेरा खामंद अपने काम के कपड़े तब्दील न कर ले और आराम से बैठकर चाय पानी ना पी ले। बहन ने अपने घर जाकर भाई की बताई हुई तरकीब पर अमल किया और वो ये जानकर बहुत ही हैरान रह गई कि अब उसके खामंद ने मारना बंद कर दिया था। पानी की बोतल खत्म हुई तो एक बार फिर भाई के घर गई, उसे सारा हाल सुनाया और कहा कि भाई, पानी की एक बोतल और भी दम कर दो। भाई ने कहा, अब तुझे पानी की जरूरत नहीं है और ना ही मैंने तुझे पानी पर कोई दम करके दिया था, बस तुझे यही बताना मकसूद था कि जब तेरा खामन शाम को काम से थका हारा घर वापस लौटे तो थोड़ी देर के लिए अपनी चूंच बंद रख लिया करो, जब तक वो कुछ आराम और सुकून ना ले लिया करे। पठान के सुसर ने पठान से पूछा, गुल खान, इतना बताओ कि 12 साल में 12 बच्चे, ये क्या मजाक है मेरी बेटी के साथ? पठान बोला, चाचू, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। एक पठान की शलवार फट गई। दर्जी से शलवार सिलवाई और बिल पूछा। दर्जी, 250 रुपए। पठान ने उसे 500 दिया। दर्जी, ये क्या? पठान बोला, तेरा बिल सुन के फिर से फट गई। अबू जैबी में 3 दोस्त रहते थे, जिनमें एक पाकिस्तानी, एक फिलिपाइनी
और एक इंडियन था। इन तीनों को एक जुर्म में 20-20 कोड़ों की सजा सुना दी गई। जिस दिन सजा पर अमल दरामद होना था, उस दिन वहां का कोई कौमी त्यौहार था। काजी साहब ने ऐलान किया कि सजा तो लाजमी दी जाएगी, लेकिन हमारे कौमी त्यौहार की वजह से आप तीनों एक एक रैत ले सकते हो। सबसे पहले फिलिपाइनी से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, कोड़े मारने से पहले मेरी कमर पर एक तकिया बांध दिया जाए। चुनांचे उसकी कमर पर तकिया बांधकर कोड़े लगाने शुरू कर दिए। 15-16 कोड़ों के बाद तकिया फट गया और बाकी कोड़े उसे अपनी कमर पर सहने पड़े। इसके बाद इंडियन की बारी आई। जब उससे पूछा गया तो उसने तकिए की हालत देखने के बाद कहा कि मेरी कमर पर 2 तकिए बांध दे। चुनांचे उसकी कमर पर 2 तकिए बांधकर 20 कोड़े लगा दिए गए। वो बहुत खुश हुआ कि सजा पर अमल हो गया, लेकिन बगैर किसी तकलीफ के। जब पाकिस्तानी की बारी आई तो काजी ने कहा, चूंकि तुम हमारे मुसलमान भाई हो, इसलिए तुम्हें 2 रियायतें दी जाती हैं। बोलो क्या चाहिए। पाकिस्तानी बोला, पहली रियायत तो ये दे दें कि मुझे 20 की बजाय 40 कोड़े मारे जाएं। काजी और दीगर लोग हैरान हुए कि ये कैसी रियायत है। बहरहाल उन्होंने पूछा कि दूसरी क्या रियायत चाहिए। पाकिस्तानी बोला, मेरी कमर पर इस इंडियन को बांध दें। वैक्सीन लगवा ली है। इंजेक्शन से कबल नर्स से पूछा, मैडम 2 साल वाली बात अगर सच निकली तो। नर्स बोली, भाई सारी दुनिया ही लगवा रही है, आपने अकेले दुनिया में रह के करना क्या है। लड़की कस्टमर केयर फोन करके बोली, भाई मेरा इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा, मैं क्या करूं। नुमाइंदा, बाजी जब तक इंटरनेट ठीक नहीं होता आप कोई घर का काम कर लें। डॉक्टर, घबरा मत याकूब, ये बहुत छोटा ऑपरेशन है। मरीज, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे हौसला दिया, पर मेरा नाम याकूब नहीं है। डॉक्टर, मुझे पता है, याकूब तो मेरा नाम है। बीवी, मेरी शराफत देखो कि मैंने तुम्हें देखे बगैर शादी कर ली। शोहर, और मेरी शराफत देखो, मैंने तुम्हें देखकर भी इनकार नहीं किया। बीवी, आप मुझे रानी क्यों कहते हैं। शोहर, क्योंकि नौकरानी कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। बीवी, आपको पता है कि मैं आपको जान क्यों कहती हूँ। शोहर, क्यों। बीवी, क्योंकि जानवर कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। लड़की, मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो। लड़का, तो फिर तो तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। लड़की, तुम क्या कारोबार करते हो। लड़का, मैं मीनारे पाकिस्तान पर पापड़ बेचता हूँ। एक नरस का मंगेतर हसरत से मैसेज करता है, जान, काश मुझे कोई हादसा पेश आता और मैं तुम्हारे वार्ड में एडमिट होता, तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नरस, जान, तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मुआवजा ही ला सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। अवामी टॉयलेट के बाहर लिखा हुआ था, बड़ा 15 का, छोटा 10 का। एक आदमी आया और बोला, उस्ताद जी, बर्फ भी पा के देंदे हो। बाप, क्या कर रहे हो। बेटा, पढ़ रहा हूँ अब्बा जान। अब्बा, क्या पढ़ रहे हो। बेटा, आपकी होने वाली बहू के मैसेज। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।